निकाय चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों में अपने महापौर प्रत्याशी खड़े किए हैं। बीएसपी ने मेयर चुनाव में 11 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बीएसपी चीफ मायावती का राजनीतिक संदेश पूरी तरह से साफ है। मायावती की निकाय चुनाव में मुस्लिम दलित गठजोड़ के सहारे बीजेपी और एसपी को टक्कर देने की मंशा है। निकाय चुनाव में बीएसपी के इस मुस्लिम कार्ड को कहीं न कहीं इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब आज ही देखिए, मैं अभी एक नॉमिनेशन में रसना नगर पालिका परिषद का करा के आ रहा हूँ। दूसरा नगर पालिका परिषद बलिया का जो जिला मुख्यालय का जो सदर की सीट है उस पर अभी नॉमिनेशन कराया हूँ। अभी हमारे साथ जो ये रसण जो है रसण की जो टाउन एरिया है उस पर दीप राजभर जी के चुनाव अभी नॉमिनेशन करा के हम आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी उसको बहुत गंभीरता से लड़ रही है और काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। हमें चूँकि अपने पक्ष में आता हुआ परिणाम भी दिखाई दे। बीएसपी ने मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, प्रयागराज और मुरादाबाद समेत कुल 11 जगह उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि एसपी ने 4 मुस्लिमों को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। इधर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि बीजेपी ने अध्यक्ष, पार्षद और सभासद पद पर करीब 250 मुसलमानों को टिकट दिए हैं। खासकर बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस किया है। दरअसल मायावती का कोर वोट बैंक मुस्लिम और दलित ही रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक मायावती से छिटककर एसपी के पाले में चला गया था। यूपी में करीब 20% मुस्लिम और 21% दलित आबादी है। दोनों को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 41% हो जाता है। अगर बीएसपी का मुस्लिम और दलित फॉर्मूला सफल हो जाता है तो निकाय चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। यदि पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो बीएसपी इसी फॉर्मूले से 2 जगह मेरठ और अलीगढ़ में अपने मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि आगरा में वो दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा सहारनपुर और झांसी में मेयर चुनाव में बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। इन सभी शहरों में दलितों के साथ मुस्लिमों की भी अच्छी खासी आबादी है। वहीं मेयर चुनाव में एसपी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2022 के यूपी चुनाव में मायावती ने सवर्ण दलित का दांव चला था, लेकिन वह फेल हो गया। अब मायावती ने अपनी रणनीति को बदलकर फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ की ओर मोड़ दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता इमरान मसूद से की। एसपी छोड़ बीएसपी में आए मसूद को पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया। साथ ही एसपी में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की न केवल फिर से पार्टी में वापसी कराई, बल्कि आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी भी बनाया। इसके अलावा लखनऊ में पूर्व विधायक इरशाद खान को पार्टी में शामिल कराया। बीएसपी ने ऐसे मुस्लिम नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोले जो हाशिए पर थे, पर किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी। दरअसल मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीएसपी ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। फिलहाल राजनीति के सबसे खराब दौर से गुजर रही मायावती का दलित मुस्लिम सियासी फॉर्मूला तभी कामयाब हो सकता है जब दलितों के साथ उसे मुसलमानों का समर्थन भी हासिल हो। दलितों का बड़ा तबका आज भी मायावती के साथ ही है। ऐसे में यदि मुस्लिमों का साथ मायावती को मिलता है तो वह बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। अब देखना यह है कि निकाय चुनाव में मायावती का दलित मुस्लिम फॉर्मूला कितना सफल होता है। चुनाव आज तक।